नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया के स्व घोषित ठेकेदारों ने मौत का तांडव मचा दिया है। मासूमों की जान ली जा रही है। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान की छाती पर मूंग दलना शुरू कर दिया है। बड़ा हमला कर दिया है। तेहरान से लेकर इस्फहान तक ईरान के शहर अब शहर नहीं बल्कि धमाकों की जद में है। ट्रंप की एपिक फ्यूरी ने मासूमों की नींद उड़ाकर रख दी है। ईरानी राष्ट्रपति के साथ ईरान के सबसे बड़े नेता खामेनेई के इमारतों को निशाना बनाया गया है। इसी पर दो लाइन यहां कहना चाहता हूं कि फूंक कर बस्तियों को यह तमाशा देखते हैं, सियासत के अंधे सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। लहू इंसानों का गिरे या खाक में मिले वतन, ये दरिंदे तो बस अपनी जीत का नक्शा देखते हैं। इजराइल और अमेरिका को लगा था कि वो ईरान को दिन में तारे दिखा देंगे, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक साथ 10 देशों को ठोकना शुरू कर दिया। और ईरान के पलटवार ने अमेरिका को नानी याद दिला दी है। ईरान की मिसाइलें अब आसमान में गरज रही हैं। इजराइल के सामने मौत का तांडव हो रहा है। और ये नेता तो अपनी महलों में भी सुरक्षित नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए युद्ध क्या है? आम जनता के लिए युद्ध आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली बात हो गई है। आस्तीन के सांपों ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया है। इंसानियत खत्म हो चुकी है। अब बस लाशों पर राजनीति बाकी है। क्या यह मुल्क अपनी प्यास इंसानों के खून से बुझाएंगे? आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जली हुई बातें क्यों कर रहा हूं अमेरिका इजराइल के लिए। मेरी तकलीफ इस बात को लेकर है कि मासूमों के हॉस्टल या कॉलेज या स्कूल को निशाना क्यों बनाया गया। 40 मासूम बच्चों की मौत हुई, 50 से ज्यादा मासूम बच्चे घायल हुए। उनका इस युद्ध से क्या लेना देना? क्या इस बात का जवाब डोनाल्ड ट्रंप या इस बात का जवाब बेंजामिन नेतन्याहू दे सकते हैं? अगर इतना ही प्रिसाइज अटैक करना जानते हैं और इतनी खुफिया जानकारी स्ट्रांग है अमेरिका इजराइल के पास, तो फिर स्कूल पर हमले का मतलब क्या था? और यह खूनी खेल कहां जाकर थमेगा? आज इसी पर सबसे बड़ी चर्चा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, इंडिया बोल रहा है में बड़ी खबर आपको बताते हैं। ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है, किसी वक्त खामेनेई का संबोधन सामने आ सकता है। देश को संबोधित कर सकते हैं सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई। ईरानी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है, संयम बरतने की अपील की है, लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की है और सुरक्षित रहने की अपील की है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि खामेनेई का पहला संबोधन आ सकता है। कभी भी खामेनेई देश के लोगों को संबोधित कर सकते हैं और अभी तक ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं है। जंग के शुरू होने के बाद खामेनेई कभी भी इस संबोधन को देश के नाम दे सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं देश के लोगों से। इस बीच ईरानी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है, लोग सुरक्षित जगहों पर जाएं और संयम बरतें। पूरा ईरान इस वक्त एक साथ है, खामेनेई के साथ है, यह दावा किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग छेड़ दी गई है। इजराइल अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया, तो इंसानियत के कफन तैयार कर लीजिए, क्योंकि बारूद की गंध अब फेफड़ों तक पहुंचने वाली है। आज दुनिया ने वो कयामत देखा जो अब से पहले नहीं देखा गया था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की संप्रभुता को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली। तेहरान धुआं धुआं है, इस्फहान जल रहा है, गलियां मलबे में तब्दील हो रही हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर इससे हासिल क्या होगा? क्या ईरान झुक जाएगा? क्या तेहरान हथियार डाल देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। तेहरान ने वो पलटवार किया है जिससे कि मिडिल ईस्ट के 10 देश एक साथ जल रहे हैं। तो क्या मिडिल ईस्ट के इन देशों की बर्बादी की जिम्मेदारी अमेरिका की नहीं है? अब आपको महायुद्ध की गवाह बनी तस्वीरें दिखाते हैं। और इस बीच खबर यह भी है कि खामेनेई 6 लाख सैनिकों की फौज उतारने वाले हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड की पहली तस्वीर देखिए। अमेरिका इजराइल के हमले से ईरान के कई शहर दहल गए। दूसरी तस्वीर देखिए, हमले के बाद किस तरीके से आसमान में धुएं का गुबार है। यहां अमेरिका इजराइल ने ईरान के रिहायशी इलाके में अटैक किया। अब जरा स्क्रीन के राइट साइड पर नजर डालिए। ईरान ने पलटवार शुरू किया, और पलटवार ऐसा जैसा हमने आपको इंडिया डेली पर लगातार बताया। जैसा मैंने आपसे हर बार कहा कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को फूंकेगा, और ईरान ने वही शुरू कर दिया। और साथ ही साथ 6 लाख सैनिकों को युद्ध में भेजने की बात भी ईरान ने कह दी है। इसके साथ ईरान ने बहरीन में अमेरिकी बेस पर अटैक किया, अमेरिकी नौसैनिक पर अड्डे पर भी हमला किया,
और हमले के बाद तबाही के मंजर हैं। अब एक एक तस्वीर का विस्तार से विश्लेषण भी जानिए। अमेरिका इजराइल ने ऐसे हमला किया जिससे पूरा तेहरान दहल जाए। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है, मिसाइल हमले के बाद आसमान में धुएं के गुबार साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। जानकार इसे दो चीजों को लेकर चल रहे हैं। पहली बात तो यह कि यह हो सकता है एस्केलेशन हो और इससे ईरान पर प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि वियना में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान में बातचीत होने वाली है। उससे पहले अमेरिका यह चाहता है कि इमेंस प्रेशर बनाया जाए, अत्यधिक दबाव बनाया जाए, मैक्सिमम प्रेशर बनाया जाए, जिसे तेहरान घुटने टेक दे। और इसलिए तेहरान में कई जगहों पर, एक साथ 30 जगहों पर हमले हुए। लोग अपने घर से निकलकर सड़क की तरफ गए, सुरक्षित ठिकानों की तरफ गए। अब जरा एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तेहरान में खामेनेई के आवास के पास बहुत तेज धमाके की खबर आई। जरा इस तस्वीर को देखिए, किस तरह से तेहरान में इतना बड़ा धमाका हुआ है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे परमाणु बम धमाका हुआ हो। और ये जो तस्वीर है, ये खामेनेई के घर के पास की तस्वीर है। कहते हैं अमेरिका ने सीरिया से क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आप देखिए, जो ईरान की तरफ तबाही मचाने के लिए गया था। अब अगली तस्वीर, ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान के पलटवार की है। ईरान के मिसाइल ने हमला किया जिसका निशाना अमेरिकी ठिकाना थे। ये आबू धाबी की तस्वीर है। ईरान की जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें बहरीन की हैं। ईरान ने अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर मिसाइल से अटैक कर दिया। अब आपको संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के विस्फोट की तस्वीर भी दिखाते हैं। यानी चारों तरफ तबाही का मंजर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन नाम दिया है इसे। इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों और टॉप लीडरशिप के दफ्तर को निशाना बनाया गया और कई सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबर। यह हमला कोई अचानक नहीं था, बल्कि महीनों की गुपचुप प्लानिंग का नतीजा है। और उसके बाद अब तैयारी एक महाजंग की। लेकिन क्या ईरान शांत बैठ जाएगा? क्योंकि ईरान ने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मोहम्मद हुसैन सूरतवाला प्रोफेसर हैं अल मुस्तफा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धीरज कौल थोड़ी देर में हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन करेंगे और राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।